रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद हैया फ्रॉम इंटरसेस कम्युनिकेशन। आज हम बात कर रहे हैं एटीट्यूड और ईगो की। कई लोग क्या कहते हैं, एटीट्यूड को ईगो के साथ मिक्स कर जाते हैं, तो कंसेप्ट उनके क्लियर नहीं होते कि भाई एटीट्यूड दिखा रहा है, भाई ईगो है, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये हमारी लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट हैं, हमने इनसे कैसे फ़ायदा उठाना है। तो इस वीडियो में आपके लिए क्या है, इस वीडियो में आपके लिए ये है कि हम आपको डिफरेंस एक्सप्लेन करेंगे कि ईगो में और एटीट्यूड में क्या फ़र्क होता है। राइट, ईगो अच्छी चीज़ होती है या बुरी चीज़ होती है, एटीट्यूड अच्छी चीज़ होती है या बुरी चीज़ होती है। और हमने किससे हेल्प ली है, हमने एक बुक है जिसका नाम है ईगो इज़ द एनिमी बाय रिया हॉलीडे, इससे हमने थोड़ी सी हेल्प ली है। तो हम बात कर लेते हैं पहले एटीट्यूड की। एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड का मतलब क्या है? द वे इन विच अ पर्सन व्यूज़ एंड एवेल्युएट समथिंग और समवन, यानी किसी भी इंसान के अंदर क्या ऐसी चीज़ है कि वो किसी के बारे में एवेल्युएट करे और किसी के बारे में व्यू करे, किसी इंसान के बारे में या किसी चीज़ के बारे में। एक और डेफिनेशन होती है अ टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली और नेगेटिवली टूवर्ड अ सर्टन आइडिया, ऑब्जेक्ट, पर्सन और सिचुएशन, यानी किसी भी चीज़ या किसी भी इंसान या किसी भी बिहेवियर के बारे में आपका जो टेंडेंसी है या आपका बिहेवियर है जो आप शो करते हैं, वो एटीट्यूड कहलाता है। राइट। ईगो क्या होती है? ईगो कहते हैं एन इन्फ्लेटेड फीलिंग ऑफ प्राइड इन योर सुपीरियोरिटी ओवर अदर्स, यानी आपके अंदर एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको ये फीलिंग्स आती हैं कि आप लोगों से बेहतर हैं, इस चीज़ को ईगो कहते हैं। तो ये थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है बिटवीन ईगो एंड एटीट्यूड के बारे में। और दोनों में फ़र्क क्या है? कहा जाता है कि ईगो इज़ अ पार्ट ऑफ द एटीट्यूड, यानी ईगो एटीट्यूड का हिस्सा होता है। अगर हम एग्जांपल दे के साबित करना चाहें या एग्जांपल दे के बताना चाहें तो एटीट्यूड क्या है? एक कॉन्टिनेंट होता है, एक बर्र-ए-आज़म होता है। और ईगो क्या है? एक कंट्री होता है, एक मुल्क होता है। यानी ईगो जोन सा है वो एटीट्यूड का हिस्सा होता है। क्लियर? तो ईगो जोन सी है वो कंट्री है, एटीट्यूड जोन सा कॉन्टिनेंट है। ईगो जोन सा वो कॉन्टिनेंट का हिस्सा होता है। अब ईगो का नुकसान क्या है? ईगो का नुकसान ये है कि जिस इंसान के अंदर ईगो होती है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, वो एरोगेंट हो जाता है और वो फाइट करता है। यानी दो शख्सों के दरमियान जब लड़ाई होती है तो उसमें एक बंदा ईगो आ जाती है उसके अंदर, वो कहता है नहीं मैंने तो सुलह नहीं करनी। तो इसका मतलब है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, वो समझता है मेरी गलती नहीं है इसलिए मैंने सुलह नहीं करनी, वो मगरूर हो जाता है और वो फाइट करता है। अब हमारी लाइफ की स्टेजेस होती हैं, यानी हर इंसान किसी ना किसी स्टेज पे हो रहा होता है, गुजर रहा होता है। पहली स्टेज होती है एस्पायरिंग। एस्पायरिंग ऐसी स्टेज होती है जिसमें हम कहते हैं कि हम एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, यानी आप ज़िंदगी के अंदर कुछ हासिल करने के लिए जब कोशिश कर रहे होते हैं, बेशक आप स्टूडेंट हैं, बेशक आप प्रोफेशनल हैं, बेशक आप हाउस वाइफ हैं, कुछ भी हैं, अगर आप कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं ज़िंदगी में कुछ हासिल करने के लिए, तो आप एस्पायरिंग स्टेज में हैं। सक्सीडिंग ऐसी स्टेज होती है जिसमें आप समझते हैं कि आपने कुछ काम हासिल कर लिया हुआ है। और फेलिंग का मतलब ये होता है कि आपने नॉट अचीविंग, यानी आपने कुछ हासिल नहीं किया हुआ। तो हम लाइफ में किसी न किसी स्टेज में होते हैं, फिर हमने देखना है कि हमने ईगो से कैसे मुकाबला करना है। ईगो दरअसल हमारा दुश्मन होता है। ईगो एक अनहेल्दी बिलीफ होता है जो हमारे अंदर सेल्फ क्रिएटेड होता है, तो हमने इससे अवॉइड करना चाहिए। एटीट्यूड अच्छा होता है, ईगो अच्छी नहीं होती। तो ये छोटी सी वीडियो थी अबाउट डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड ईगो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से ज़रूर कीजिएगा। आप सबके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया।